वेलकम टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस अगेन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज कॉल्स इन एरियर एंड व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस। तो एक बार उसको रिमाइंड करते हैं। कॉल्स इन एरियर क्या था? जब इंस्टॉलमेंट में सेल होता है एट दैट टाइम कंपनी शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट रिसीव करते हैं। पहले तो वो शेयर होल्डर एप्लीकेशन के थ्रू शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद कंपनी जाके उसको अलॉटमेंट का पैसे के लिए नोटिस भेजेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट होगा। उसके बाद कंपनी कॉल के लिए नोटिस भेजेंगे और उसके बाद शेयर को कंपनी को कॉल का भी पैसा मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा दे नहीं पाता है ऑन टाइम। तब जाके कंपनी उसको एडिशनल टाइम देते हैं। जो जो भी अनपेड अमाउंट होते हैं कि मानिए कि कंपनी एक शेयर होल्डर को नोटिस भेजा कि इतना तारीख के अंदर आपको अलॉटमेंट का पैसा भेजना है। अगर उस तारीख के अंदर उस तारीख में अगर वो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जो भी अनपेड अमाउंट रहेगा वो अनपेड अमाउंट कॉल्स इन एरियर होते हैं। तो उस टाइम पे कंपनी उसको एडिशनल टाइम कुछ देते हैं। मानिए कि 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। तो एडिशनल टाइम के बाद भी अगर वो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करते, इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द particular amount on that particular time or within that particular time, so at that time the company has the right to cancel the shares। इसका मतलब जो भी उस शेयर होल्डर ने अप्लाई किया होगा उसका पूरा का पूरा शेयर वो लोग कैंसिल करते हैं। और जो भी पेमेंट एप्लीकेशन के टाइम पे किया होगा वो एप्लीकेशन का मानी कंपनी सीज भी करते हैं। जो शेयर जब कैंसिल करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो फॉरफीचर का शेयर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। तो अभी जो भी हमने डिस्कस किया उसको एक बार हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल में हम देखेंगे एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया और कॉल्स हो गया। कॉल्स का मतलब यहाँ पे हम लोग फास्ट कॉल लिखते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब एक ही कॉल किया होगा। तो कंपनी ने बोला, कंपनी के एक शेयर का दाम है 10 रुपए करके। तो कंपनी ने बोला एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपए और बाकी का पैसा आप फास्ट कॉल में दीजिए। तो ये जो ए नाम का शेयर होल्डर था, पहले तो ये नाम का शेयर होल्डर अप्लाई किया था कंपनी में। ए नाम का शेयर होल्डर ने बोला कि मेरे को 100 शेयर्स चाहिए, 2 रुपए करके। उन्होंने कितना 200 रुपीज कंपनी को पेमेंट किया था। मतलब हम लोगों ने, हम मतलब कंपनी ने 200 रुपीज रिसीव किया और उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी किया। कंपनी जाके फिर उसको अलॉटमेंट का नोटिस भेजा और बोला कि आप अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए। मानिए कि ये आदमी अलॉटमेंट का पैसा दे नहीं पा रहा है, ऑन टाइम वो पेमेंट नहीं किया। कंपनी फिर जाके उसको क्या बोलेंगे कि आप फिर एक्स्ट्रा टाइम लेके और उस टाइम के अंदर आप पेमेंट कीजिए। फिर भी वो ए नाम का आदमी उस एक्सटेंडेड टाइम के अंदर भी पेमेंट नहीं कर पाया। तो कंपनी इस टाइम पे क्या किया, उसका जो भी शेयर था, उसका नाम पे जो भी शेयर हमने, उसका जो भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया था उसका नाम पे जो शेयर हम लोग अलॉट करने सोचा था, कंपनी उसका नाम से वो शेयर कैंसिल कर देंगे। अभी वो शेयर खरीद नहीं पाएंगे। मतलब उसका जो अथॉरिटी था शेयर खरीदने का, उसका जो भी एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन अभी रिजेक्ट हो गया। तो ये जो कंपनी उसका नाम का जो शेयर कैंसिल किया है उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर होने के साथ यहाँ पे एक बात आता है कि ये जो ए नाम का आदमी था, ये तो 200 रुपीज कंपनी को पेमेंट किया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो कंपनी अभी पूरा का पूरा 200 रुपीज सीज कर लेगा। मतलब ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया और इस प्रॉफिट को बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। और अगर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो कंपनी ये एबनॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं, कंपनी एक है, फिर से कंपनी ने क्या किया, शेयर बिक्री किया अभी, सेल किया अभी बी के पास। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन के टाइम हो गया, अलॉटमेंट के टाइम भी है और फास्ट एंड फाइनल कॉल भी है, फास्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए, यहाँ पे 3 रुपए और यहाँ पे मानिए कि 5 रुपए। फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी नाम का आदमी ने भी 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो 200 करके कंपनी को कितना दिया था, 200 रुपीज दिया था। फिर कंपनी उसको अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो ये आदमी ऑन टाइम अलॉटमेंट का भी पैसा दिया। तो 100 रुपए करके ये 5 रुपए, 100 शेयर का 5 रुपए करके पेमेंट कर, तो कंपनी को ये 700 ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था। फिर जाके कंपनी इसको कॉल के लिए नोटिस भेजा, लेकिन ये आदमी, ये बी नाम का आदमी कॉल का पैसा ऑन टाइम पे दे नहीं पाया। कंपनी ने इसको एक्सटेंडेड टाइम दिया। उस टाइम में भी ये बी नाम का आदमी पेमेंट नहीं कर पाया। मतलब बी फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल और कॉल मनी ऑन ड्यू डेट और एक्सटेंडेड डेट। तो एट दैट टाइम
द कंपनी ने क्या किया, उसका नाम पे जो शेयर अलॉट किया गया था उस शेयर को कैंसिल कर दिया। अभी कंपनी इसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये जो कैंसिल किया है इसको भी बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के पास 700 अमाउंट ये ऑलरेडी पेमेंट किया कर लिया था ना, तो ये जो 700 रुपीज है कंपनी इसको सीज कर लेंगे और ये कंपनी का एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आप कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हमने समझा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है when the company cancel the ownership of a particular share from the shareholder, that is called the forfeiture of share। forfeiture of share का मतलब होता है जब कंपनी शेयर होल्डर से उसका शेयर का ओनरशिप कैंसिल कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं forfeiture of share। forfeiture of share में कंपनी जो भी शेयर होल्डर जो भी पैसा कंपनी को पेमेंट किया होगा वो कंपनी को पूरा का पूरा पैसा कंपनी सीज कर लेते हैं, मतलब अपने पास रख लेते हैं, उसको पैसा रिटर्न नहीं करते। और जो भी फॉरफिटेड शेयर होगा, जो शेयर कंपनी ने मतलब सीज करके रखा कैंसिल कर दिया था, वो शेयर कंपनी फिर अगर चाहे तो फिर से मार्केट में इशू करते हैं, उसको बोलते हैं री इश्यू ऑफ शेयर। इसका हम लोग एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। तो अभी देखिए इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, फॉरफिचर ऑफ शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है एक बार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज। देखिए जब फॉरफिचर के अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तो यहाँ पे हमको दो चीज का ध्यान रखना है। पहले तो देखना है कि शेयर इशू कैसे किया था, तो हम लोग लिखेंगे पहले इशू एट पार, मतलब इशू एट पार मतलब पार में इशू किया था। तो शेयर यहाँ पे पार में इशू किया है। तो जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में देखा हुआ था ना कि शेयर दो टाइप से इशू होता है, एक पार में इशू होता है और एक आपका प्रीमियम में इशू होता है। तो यहाँ पे कंपनी शेयर को पार में इशू किया था। अगर पार में इशू होगा तो इसका जनरल एंट्री क्या होता है, देखिए मानिए कि अलॉटमेंट के टाइम पे फॉरफिट होता है, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये ड्यू का एंट्री था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री था ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर कॉल के टाइम पे फॉरफिट होता है तो कॉल का ड्यू की एंट्री क्या होता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या मतलब कॉल भी लिख सकते हैं आप, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होता है। अभी देखिए अगर किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या किसी ने कॉल का पैसा नहीं दिया और इनके कारण, इन अलॉटमेंट के कारण शेयर फॉरफिट हो या कॉल के कारण शेयर फॉरफिट हुआ, तो उसका एंट्री क्या होता है। तो देखिए फॉरफिचर का एंट्री क्या होता है, एकदम इजी सा एंट्री है फॉरफिचर। आपने सोचा था कि आपको अलॉटमेंट पे 100 रुपीज मिलेगा और इस हिसाब से आपने कैपिटल को 100 रुपीज इंक्रीज कर दिया था। आपने सोचा कि आपको 100 रुपीज मिलेगा और इसलिए आपका कैपिटल भी 100 रुपीज मतलब 100 रुपीज गेन होगा, 100 रुपीज इंक्रीज होगा। जब आपको पैसा मिला तब आपको 80 रुपीज मिला। मानिए कि आपका एंट्री हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना, तो 80 रुपीज आपका बैंक पे आया, तो यहाँ पे 20 रुपए तो आपका कम मिला, तो 20 रुपए कैपिटल भी कम होगा। आपको 100 रुपीज मिलता तो आपका कैपिटल 100 रुपीज गेन होता, लेकिन जब आपने रिसीव किया था पैसा तो पैसा आपको 20 रुपए कम मिला, इसलिए आपका कैपिटल भी 20 रुपए कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे तो आपने कैपिटल ज्यादा करके लिखा हुआ है, 20 रुपीज ज्यादा करके लिखा हुआ है, तो इसको घटाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल का भी डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको रिवर्स कर देंगे, इस एंट्री को हम लोग रिवर्स कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। और जो पैसा कंपनी ने सीज करेंगे तो उसको लिखेंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो ये एंट्री हो गया आपका फॉरफिचर का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अगर कॉल के टाइम पे फॉरफिचर होता है तो इस एंट्री को हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है ना। इस एंट्री को हम लोग क्या कर दिया, पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया, मतलब बैलेंस यहाँ पे भी ज्यादा लिखा होगा, यहाँ पे भी ज्यादा लिखा है, तो इसको डिक्रीज करने के लिए एंट्री को हम लोग रिवर्स करने से एंट्री डिक्रीज होता है, एंट्री कम जाता है, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, अगर बी नंबर कंडीशन में इशू
इश्यूर प्रीमियम में होता है, इश्यू अगर प्रीमियम में करते हैं तब जाके क्या एंट्री होगा। देखिए प्रीमियम में होने से दो कंडीशन है। पहला कंडीशन व्हेन प्रीमियम मनी रिसिप्ट, जब प्रीमियम का पैसा आपको ऑलरेडी मिल गया है तब क्या एंट्री होता है, व्हेन प्रीमियम मनी रिसिप्ट। तो कैसे मिलता है, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। अभी कंपनी बोला कि जो भी मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट है ना वो हमको अलॉटमेंट के साथ चाहिए, तो वो जो खरीदा था शेयर वो अप्लाई भी किया, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन कॉल का पैसा दे नहीं पाया, जिसके कारण फॉरफीचर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का पैसा मिल गया उसको, अलॉटमेंट का पैसा भी कंपनी को मिला, तो अलॉटमेंट के साथ तो प्रीमियम का पैसा भी मिला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने बोला था कि प्रीमियम, यहाँ अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम इंक्लूडेड है। जब अलॉटमेंट का पैसा देगा उसी पैसे के साथ तो प्रीमियम का पैसा भी जाएगा। कॉल के टाइम पे वो आदमी पैसा नहीं दे पाया, इसका मतलब प्रीमियम का मानी तो कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर लिया था। तब अगर कॉल के टाइम पे पैसा नहीं देता है तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होता है, तो जैसे कॉल का ड्यू एंट्री किया, ड्यू एंट्री को सिर्फ रिवर्स करना है। तो ड्यू एंट्री क्या होता है, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फॉरफीचर होने से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, और बाकी जो भी पैसा सीज करेंगे कंपनी टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में होता है व्हेन प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम मनी नॉट रिसीव, जब प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिलता नहीं है तब जाके क्या एंट्री होता है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया और कॉल्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि कॉल के साथ आपको प्रीमियम का पैसा देना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये जो कंपनी जो था, कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला, कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा मिला, लेकिन कंपनी को कॉल्स का पैसा नहीं मिला। कॉल्स का पैसा नहीं मिलने का मतलब होता है यहाँ पे प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला। तो अगर प्रीमियम कॉल के साथ इंक्लूडेड होता है तो यहाँ पे ड्यू का एंट्री क्या होगा, ड्यू का एंट्री क्या होगा, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट होगा ना। तो हम लोग जिसको नोटिस भेजेंगे तो वो डेबिट बैलेंस टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी कैपिटल में आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो जितना सारा कॉल का पैसा मिलेगा वो सारा का सारा पैसा तो हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि उस पैसे के साथ तो प्रीमियम इंक्लूडेड है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि प्रीमियम का पैसा अगर मिलता है तो उसको हम लोग सेपरेट अकाउंट में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये मेरा ड्यू का एंट्री था, ठीक है ना। अभी इसका पैसा नहीं मिलने के कारण फॉरफिट करना है, मतलब कैंसिल करना है, तो इसके लिए फॉरफीचर का क्या एंट्री होगा, तो फॉरफीचर का एंट्री होता है फॉरफीचर एंट्री। तो इसका फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा, तो ये जो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है वो अभी हो जाएगा डेबिट, रिवर्स करना होता है ना। तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। तो इस एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया। तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो हमने क्या क्या सीखा, तो फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। कोई भी शेयर को अगर कैंसिल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर करने के साथ साथ कंपनी क्या करते हैं, जो भी पैसा कंपनी को रिसीव हुआ था, ऑलरेडी जो पैसा कंपनी ने रिसीव किया हुआ था, that money should be kept by the company only, it will totally be seized by the company, okay। and after that what is the accounting treatment of forfeiture, forfeiture का ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसके कारण मतलब जिसके कारण कंपनी ने फॉरफीचर कर रहा है, जैसे मानिए कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसके कारण कंपनी ने फॉरफिट किया, या कॉल्स का पैसा नहीं दिया उसके कारण कंपनी ने फॉरफिट किया, तो उस ड्यूस एंट्री को हम लोग रिवर्स कर देना है। जैसे कि अगर अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा नहीं मिला था तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फॉरफीचर होने के साथ एंट्री हो जाएगा रिवर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर। टू शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है जब जितना सारा पैसा मिल गया कंपनी। उसके बाद हम लोग कॉल्स के लिए लिखा था। नेक्स्ट, अगर शेयर प्रीमियम इशू करता है तो वहां पे दो कंडीशन है कि प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिला या नहीं। अगर मिला तो उसका एंट्री क्या होगा, अगर नहीं मिला तो उसका एंट्री क्या होता है। तो एक बार एक प्रैक्टिकल देखते हैं, सिंपल सा, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, एक ग्राफली प्रिपेयर करते हैं। ये जो एबीसी कंपनी है,
एबीसी कंपनी ने क्या था, 100 शेयर इशू किया था मार्केट में, ठीक है ना, 100 शेयर इशू किया था, ऑफ ₹10 ईच करके 10 रुपये करके इशू किया था, 10 ईच। लेकिन कंपनी को फॉर नॉन पेमेंट, कंपनी को ना पैसा नहीं मिला था, नॉन पेमेंट ऑफ सपोज 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। On first and final call, the company decided to forfeit. What is the journal entry? What is the journal entry? ठीक है ना, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? तो यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था, कंपनी 1000 शेयर इशू किया था, एक शेयर का दाम था कंपनी का 10 रुपये करके, पेमेंट नहीं होने के कारण 3 रुपये करके पेमेंट नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल में पेमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे फॉर फीचर की एंट्री क्या होता है? तो देखिए फॉर फीचर का क्या एंट्री होगा, फॉर फीचर का क्या एंट्री होगा? अगर फर्स्ट कॉल में नहीं मिला था तो कंपनी को पता चला कि पैसा नहीं मिला? कंपनी जब पेमेंट रिसीव करते हैं तब जाके कंपनी को मालूम पड़ता है कि उसको पैसा नहीं मिला। तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री क्या किया था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये कंपनी के ड्यू का एंट्री था। तो अगर फॉरफीचर होता है तो ड्यू को रिवर्स करना है, तो एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर हो गया कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर था, 100 शेयर था, एक शेयर का दाम 10 रुपये करके था, मतलब कॉल ड्रॉप अमाउंट 10 रुपये करके था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब 100 शेयर में से आपने कितना पेमेंट नहीं किया, 3 रुपये करके, मतलब 300 आपने पेमेंट नहीं किया था, ये फेल। और कितना पेमेंट किया था, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो कितना पेमेंट किया था आपने, 100 रुपीज करके 7 रुपये आपने पेमेंट किया था, मतलब 10 में से 3 आपने पेमेंट नहीं किया और 7 पेमेंट किया था, तो जितना पेमेंट करेंगे वो शेयर फॉर फीचर में आ जाएगा, मतलब 700 रुपीज फॉर फीचर में चला गया। और ये जो 700 रुपीज होता है ये कंपनी का एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, और जितना सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, वो कैपिटल रिजर्व, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरफीचर ऑफ शेयर। थैंक यू फॉर टुडे।